हेलो दोस्तों, मैं जीएसटी एंड टैली एक्सपर्ट रोहित आज आपको सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और लाइक करें। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट क्या होता है? जब आप किसी को किराया देते हो तो गवर्नमेंट कहती है आप जब किसी को किराया पेड करोगे तो उसकी रेंट की पेमेंट करते टाइम आप उसमें से थोड़ा ऐसा टैक्स यानी टीडीएस डिडक्ट करोगे और गवर्नमेंट के पास जमा करोगे। आइए हम आगे चलते हैं, बताते हैं कि टीडीएस कौन काटेगा। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई कंपनी या फर्म है वो हमेशा जब भी रेंट की पेमेंट करेगी तो टीडीएस काटेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस उसी टाइम काटेंगे अगर वो टैक्स ऑडिट में आते हैं 194I में। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं और आपकी ऑडिट नहीं होती तो आप सेक्शन 194I में टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे और ये सेक्शन आप पे लागू नहीं होगा। रेंट में क्या क्या आता है? रेंट में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। किराया सिर्फ मकान मालिक का नहीं होता, इसमें अन्य उपकरण भी शामिल है। मैं आपको बता देता हूँ। आपने ज़मीन रेंट पे ली है, बिल्डिंग रेंट पे ली है, मशीन कोई रेंट पे ली है, फर्नीचर रेंट पे लिया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट अगर आपने मशीन या प्लांट कोई रेंट पे लिया है तो 2% टीडीएस डिडक्ट करोगे आप। अगर ज़मीन, फर्नीचर, बिल्डिंग आपने रेंट पे लिया है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। लिमिट क्या है? सेक्शन 194I में टीडीएस की जो लिमिट दी गई है वो सालाना 2,40,000 रुपये दी गई है। अगर 2,40,000 से ऊपर आप साल का रेंट पेड करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है रेंट देते टाइम हर मंथ। अगर 2,40,000 से ऊपर आप 2,40,000 से कम आप रेंट दे रहे हो साल का तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। टीडीएस कब काटना है? किराया बुक करते समय टीडीएस डिडक्ट करो या पेमेंट करते समय किराया डिडक्ट करो। आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो। ज़्यादातर तो किराया बुक करते टाइम ही टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। टीडीएस कब जमा करना है? टीडीएस जमा करने की जो तारीख दी गई है हर मंथ की 7 तारीख टीडीएस की जमा करने की लास्ट डेट है। जैसे आपने अप्रैल में किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको मई की 7 तारीख या 7 तारीख से पहले टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करना है। और अगर आप मार्च में किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो तो उसमें थोड़ी छूट दी जाती है कि आप 30 अप्रैल तक टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर सकते हो। रिटर्न कौन सी भरनी है, कैसे भरनी है, कितने मंथ में भरनी है बता देता हूँ। टीडीएस की जो रिटर्न होती है वो आपको 3 महीने में एक बार भरनी है। उसका फॉर्म होता है 26Q। जैसे अप्रैल मई जून में आपने टीडीएस किसी का डिडक्ट किया है तो आपको जुलाई की 31 तारीख तक आपको टीडीएस की रिटर्न भरनी है। जो रिटर्न होती है फॉर्म 26Q। और आपको अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको जिसको किराया दिया है आपने उसको फॉर्म 16A भी देना होता है। स्पेशल केस अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपकी ऑडिट नहीं होती और आप किसी को किराया 50,000 रुपये पर मंथ दे रहे हो तो आप पर एक सेक्शन अप्लाई होगा जिस सेक्शन को हम 194I भी बोलते हैं। इसमें आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पैन नहीं दिया तो क्या होगा? अगर मालिक पैन नहीं देता तो टीडीएस आपको 20% काटना है जो कि बहुत ज़्यादा है। कम टीडीएस कैसे लगेगा? ओनर सरकार से परमिशन लेकर टीडीएस कम करवा सकता है। फॉर्म 13 में गलती करने पर पेनल्टी। अगर आप टीडीएस में गलती करते हो, जैसे आपने टीडीएस ही नहीं काटा तो 1% पर मंथ पेनल्टी देनी होगी। टीडीएस काट लिया पर जमा नहीं किया तो 1.5% पर मंथ पेनल्टी देनी होगी। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, उदाहरण।
आपने किराया दिया पर मंथ 30,000 रुपये, साल का किराया हुआ 3,60,000 रुपये, तो TDS आप जो 10% डिडक्ट करोगे वो हुआ 36,000 रुपये। GST पर कभी TDS नहीं लगता, TDS ओनली टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। एडवांस रेंट, अगर आप एडवांस रेंट दे रहे हो तो आपको TDS लगाना ही होगा। फाइनल स्टेप बता देता हूँ आपको। साल का किराया 2,40,000 से ज़्यादा है तो TDS जरूर काटना है, और 10% काटना है प्रॉपर्टी, 2% मशीनरी पे है। समय पर काटो और जमा कराओ ताकि आप पर कोई पेनल्टी ना पड़े। आइए हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।